अस्सलाम वालेकुम। OMC म्यूजिक स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, बाबर फ़तेह अली खान साहब, तलत साहब, फारिया कमाल और वहीद सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहीद खान भी है, वहीद सईद भी है। जी वहीद- वहीद खान वहीद सही। वो असल अगर सही पूछे ना, नाम का एक आहंग होता है, एक मौसीकियत होती है, नगमगी होती है उसमें। वहीद सईद राइम्स में नाम अच्छा ही नहीं लगता। वर्कशॉप वाले का नाम होता है वहीद सईद, नवीद मुरीद, ये वहीद खान। खान, हाँ जी। हाँ, अभी वहीद खान है कि खां है? या और वहीद साहब कौन है आप? बाकी इन्हों अच्छा वहीद लाला लगता है। और अगर सईद लगाना जरूरी है क्योंकि दैट्स हिज डैड्स नेम, वहीद सईद खान। हाँ ये सही वाह। है। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का शो मेरे नाम पर जो है वो स्टार्ट हुआ है। अच्छा ये तो तुम्हारी ढिठाई है ना। नहीं नहीं, लाला इज ब्यूटीफुल सोल। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ जो मर्जी शहीद हो मैं तो उसे लाला ही कहता हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाँ क्योंकि मैंने अनाउंस करना होता है इसका गाना जब गाना। ये म्यूजिक बॉक्स में होता है और पेश करने जा रही हैं फारिया कमाल और साथ देंगे वहीद लाला। मैं हमेशा वहीद लाला कहता हूँ, मुझे करेक्ट तो करवाते वही हैं। चीज इधर OMC म्यूजिक में भी आती है ना। मुझे आदत है लाला की, अब वो वहीद समझ नहीं आता, वहीद खान वहीद लाला कौन है कौन नहीं है। एनीवे हम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, हम अपने ताजी टॉपिक तलत साहब बैठे हैं। तलत साहब बैठे हुए हैं। तलत साहब के बारे में एक फिक्रा कह दूं। जी सर। तलत साहब इस शो के खुश्क मौसम में ताज़ा हवा का झोंका है। वाह 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 वाह, बड़ी बात। बेशक ऐसा ही है। ਤੁਹਾਡੇ और ना रौनक वध गई जनाब। मेहरबानी। तलत साहब थोड़ा सा अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बताइए, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि आप माशाल्लाह आप सेलिब्रिटी हैं तो लोग अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं। बताइए, आर यू मैरिड सर? जी सर, मैं और बच्चे? 5 बच्चे हैं सर मेरे। माशाल्लाह। क्या कर रहे हैं? दो पढ़ते लिखते हैं सारे, जाहिर है। जी, तीनों मेरे बेटे म्यूजिक लवर हैं और अच्छा। तीनों इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। एक तबला सीख रहा है, एक कीबोर्ड है, एक अच्छा, नहीं फुल टाइम म्यूजिक को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया उन्होंने या करते कुछ और हैं? वो बिजनेस कर रहे हैं या कोई और? पढ़ रहे हैं सर फिलहाल। अच्छा, पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अभी पढ़ने का सफर जारी है और इसी में उन्होंने तो वक्त डाल दिया होगा म्यूजिक में। हाँ जी हाँ जी। फिलहाल और बच्चे माशाल्लाह फिट फाट नॉर्मल। जाहिर है इनका अपना भी टाइफाइड की वजह से हुआ था। हाँ जी हाँ जी ये ऐसे। कोई बाय बर्थ तो नहीं थे। दो की कर रहे हैं जनाब। 2 बेटियां हैं, वो भी पढ़ रही हैं फिलहाल। अच्छा तो माशाल्लाह। वैसे अभी आपने जो सवाल किया ना, मैं उसकी नौयत उसका मकसद समझती हूँ आपने क्या किया, लेकिन ये टिपिकल वो सवाल है जो हमारे बाकी आम आवाम जो है ना वो फिल्म या शोबिज इंडस्ट्री के लोगों से करते हैं कि अच्छा ठीक है एक्टिंग करते हैं लेकिन आप करते क्या हैं, आपकी जॉब क्या है? सो दे डोंट कंसिडर लाइक बीइंग एन एक्टर नहीं, बीइंग ये बहुत बड़ी बात होती है कि फुल टाइम प्रोफेशनल म्यूजिशियन भाई। हाँ, सही बात है। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम जानते उस शख्स जी को। हाँ। ये एज एमेचर्स की होती है कि साथ आप पढ़ भी रहे हो, को और काम कर रहे हो और म्यूजिक का सफर जारी हो। एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं दिस इज योर टाइम। अल्लाह ताला की टाइम लाइन पर जब आपको रखा हुआ है ना उसने, जी तो एक एडिटर समझ सकता है। अगर उसने ये एडिटिंग का प्रोसेस जानता हो ना बंदा, कंप्यूटराइज्ड एडिटिंग जो है, वो समझता है कि ये टाइम लाइन है। टाइम लाइन के ऊपर अल्लाह ने हर चीज़ का, कुरान पाक कहता है कि हर चीज़ का एक वक्त है। वक्त बताइए। बाइबल की भी लाइन है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। Everything. वाह वाह। तो वो जब टाइम आता है ना, दैट इज द टाइम व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव रीच्ड नाउ। जहाँ तुमने पहुँचना था रब्बे करीम ने पहुँचा दिया। वाह जी। तो ये बड़ी जल्दी नहीं आता, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी। अभी आज एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, मैं पहुँचे ही हूँ यहाँ पे तो तारिक भट्ट के साथ गुफ्तगू हो रही थी ड्रामे के स्क्रिप्ट से मुतालिक कि परसों रिकॉर्डिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, प्रॉप्स वगैरह। तो बरसबील तज़किरा ऐसे ही एक साहब का जिक्र हो गया कि उन्होंने आते ही 2-4 बहुत अच्छी शॉट्स लगाई थी अपने करियर में, लेकिन फिर दिलचस्प सवाल ये था कि आहिस्ता आहिस्ता काम में तो निखार आता है तो वो नीचे क्यों गया? वो साहब बतदरीज नीचे जा रहे हैं। तो जिस पे मेरे जहन में ये बात आती है कि ये जो क्रिएटिविटी है ना, मैं हमेशा कहता हूँ ये अल्लाह की खुसूसी अता है। क्रिएटिविटी किसी स्कूल कॉलेज से आप नहीं सीखते, क्रिएटिविटी आपको मिलती है, आपके अंदर होती है। तो क्रिएटिविटी यानी जो मुफ्त में, इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो ये मुफ्त में आपको मिलती है। और अंग्रेजी मुहावरा है टू टेक समथिंग फॉर लाइंग, यानी जमीन पे पड़ी मिल गई। जैसे किसी ने, मैंने कहीं पढ़ा था
कि मैं तुम्हें ज़मीन पे पड़ा मिल गया हूँ ना, इसलिए तुमने मेरी कदर नहीं की। नहीं की। वाह वाह। तो ये वो तोहफा होता है जो ऐसे ही अल्लाह ताला अता कर देता है। इसका तकाजा है कि फिर आप ज़मीन में धंसते चले जाएं। जब आप तकब्बर पे आ जाएंगे, जब आप सीना फुलाना शुरू कर देंगे, वो 56 इंच की छाती वाला सिलसिला शुरू कर देंगे, या उसको मिस यूटिलाइज करेंगे। अगर आप प्रोड्यूसर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, तो आप लोगों का इस्तेहसाल करेंगे, ख़ास तौर पे औरतों का। समझ रही हैं ना आप? जी हाँ। आप अगर को बहुत बड़े नामी ग्रामी किसी कोई चीज़ आपके अंदर आ गई, तो आपने अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल कुछ ऐसा करना है कि दूसरे की एक्सप्लॉयटेशन हो, और अल्लाह ताला ये फ़न आपसे उसी लम्हे वापस ले लेता है। तो ये जो केसेस है ना, कि इनकी उठान बहुत अच्छी थी और एकदम गिर गए। कोई एयर पॉकेट आई, जहाज़ बहुत अच्छा टेक ऑफ किया, एयर पॉकेट आई, गिर गया। ये एयर पॉकेट्स हमारी अपनी खुद साख्ता होती हैं कोताहियां। और इनसे बचना चाहिए। वाह जी वाह। जी जनाब। और अक्सर सर आप कहते हैं कि कोई ना कोई आपसे काम या मामला सरजर्द हुआ है, जिसका ये रीजन बना है कि जी। आप डिक्लाइन की तरफ जाते जी जी जी, और कुछ ना, और इवन वाइस वर्सा, हैं। जी कुछ ना कुछ आपसे सरजद हो गया होगा, लाशौरी आपने कोई नेकी कर दी होगी, किसी के काम आ गए होंगे, और वो लम्हा होगा जब आपका जो खालिक है, जो खालिक कायनात है, वो उसके मूड पे डिपेंड करता है ना। कहते हैं ना, बड़ा बेनियाज है। बेशक। इसलिए आपको पता भी नहीं होता कब कौन सी नेकी आपकी सामने आ जाती है। छोटी सी खता पे वो माइंड कर सकता है, और बड़ी से बड़ी अचीवमेंट पे भी वो बेनियाज है ना। बेशक। लेकिन वो लम्हा ऐसा होगा कि वो खुश हो गया होगा, यार ये मुझे बहुत पसंद आई इसकी बात, ये इसने हक अदा किया है, इसको क्रिएटिविटी का तोहफा दे दो, वाह क्या बात। क्या बात। इसको रुतबा दे दो, इसको ओहदा दे दो, इसको इल्म दे दो, इसको फजल दे दो, इसको फतूहात दे दो, वाह। इसको साइंस की, टेक्नोलॉजी की तरक्की दे दो। लेकिन क्या सर इन सब अतात के बाद भी ना आपका इम्तिहान शुरू होता है कि अब आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऑब्वियसली हर अचीवमेंट, आजमाइश जो होती है ना, चाहे फ़क्र की हो चाहे शुक्र की हो, उसमें आजमाइश है, उसके नंबर मिलेंगे। हम दुनिया में आई सिर्फ रीडिंग देने के लिए। हम जो कुछ करते हैं, यहाँ पे 2 चिप्स हैं, वो आपकी रीडिंग ले लेते हैं। जी हाँ। आप उनसे इनकार नहीं कर सकते कि जी ये उस लम्हे में ये हुआ था, और ये भाईजान का रिएक्शन था। और ये रोज़े महशर जो हमारा हिसाब किताब होना है, वो डे टू डे जो आपका रजिस्टर है वो करेगा। ਉਸਤਾਦ ਜੀ जी ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਫਟਾਫਟ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਕਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ये पूछो कि आज का राग क्या है। वही सर प्रैक्टिस टैप ही है ना, मतलब कि प्रैक्टिस टैब नहीं, आज का राग क्या सर है। एक तो लिरिक्स में प्रॉब्लम आता है, फिर आप इसमें वो तो भी- खैर कोई बात नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता ये गुर्बत सीखेगा। का- सर, अभी ये- इस पे मेरे ये कह रही हाथ की सर- तरफ देख रहा है कि मेरे इरादे क्या हाँ, हैं। ये कुर्बत का नतीजा भी है। हाँ, शुक्र है। और हर शो राग होता है उसमें। जी तो जी। आज का राग जो है वो मेरा ख्याल है भोपाली जी। जी सर। अभी भोपाली ही की बात हो रही है। वाह जी वाह, भोपाली। आप काफ़ी की बात कर रहे थे, काफ़ी ठाठ है एक, तो मैंने कहा कि उसका जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है बड़ी महदूद हो जाएगी, बहुत थोड़े गाने, और वो कोई ऐसे भी नहीं कि जो मधुरता में नंबर 1, हालांकि बड़े बड़े सुपर डुपर अपने दौर के जी जी। गाने हो चुके हैं। ये हेमलता का क्या गाना था एक, क्यों के चलो अखियों के झरोकों, वाह। है ना सर? हाँ जी। ये वो है, अखियों के झरोकों झरोकों, से वाह। तूने देखा जो, ऑल्दो आई नेवर लाइक्ड इट। No, I love it. तो खवातीन की, अच्छा बाज गाने खवातीन को नेसेसरीली पसंद होते हैं, हाँ जी हाँ जी। उनमें से एक ये भी था। ये भी ना था। हमारा कोई ऐसा ब्रेन सेंटर है जिसका जो डिफरेंस है जी बहुत हाँ, जी ज्यादा। हाँ। तो इसलिए भोपाली बड़ा वसी और रीज राग है, राग भी है, और उसका कल्याण ठाठ है। जी। आइए जी। और अगर आपको याद हो, एक बड़ा लाजवाब गाना गाइड का, बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया, वो भोपाली में है, और ठाठ उसका कल्याण है। हाँ हाँ, और तलत साहब ने 4 चांद लगा दिए थे उसको। ऐसे ही। जी सर, आज क्या है? आज हम राग भोपाली गाने की कोशिश करेंगे। जी जी। ये कल्याण ठाठ का 5 सुर का राग है। 5 सुर का। मतलब इसमें मध्यम और निखाद निकाल दिए जाते हैं कल्याण ठाठ में से, तो फिर ये 5 सुर का राग बन जाता है भोपाली। और बहुत मशहूर इसमें गीत और गज़लें कंपोज हुई हैं। अच्छा। और वादी इसका गंधार और संवादी देवत है। आ
बहुत मशहूर एक अस्थाई है। लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे, घड़ी पल छिन नाही चैन पड़त है, लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे, जब से पिया परदेस गयो रे, जब से पिया परदेस गयो रे, देखी सुरतिया देर भयो रे, बिनती करत हूँ मैं पैया पड़त हूँ, लगी रे नैन तुमसे पिया मोरे, सारे ग रे ग प ग प द प द सा रे सा द प ग प द प ग रे सा रे ग रे सा, लगी रे नैन तुमसे पिया वाह वाह। तरह साहब कोई फिल्मी अस्थाई भी याद है? हाँ जी। और ये भी बताएं कि पंख के अलावा, उसके अलावा ये बड़ा गाना ही मुझे पता है बहुत बड़ा, लेकिन उसके क्योंकि इतना बदनाम हो गया ना भोपाली के साथ। मैं तारा तारा मेरे जादू। दिल की महफिल। हाँ, बहुत खूबसूरत गाना है अंदलीब का, और निसार बज़मी की बहुत खूबसूरत कंपोजिशन। और उस दौर में मेरा ख्याल है रेडियो ही चूंकि सबसे बड़ा मीडियम होता था, ऐसे ही। तो 1 घंटे में 2 दफा ये गाना लगता था। वाह। सुपर हिट, हर प्रोग्राम में इसकी इतनी फरमाइश होती। फरमाइशी तेरा प्रोग्राम। शुक्रिया। फरमाइशी प्रोग्राम मेरे दिल की मेरे दिल की महफिल, वो इसी में क्यों जी जी सर। ये अता करे ना। मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले, तेरा शुक्रिया मुझे अपने दिल में जगह देने वाले, तेरा शुक्रिया मुझे अपने दिल में जगह देने वाले, मेरी धड़कनों में नया रंग भर के, हो मेरी धड़कनों में नया रंग भर के, चरागे मुहब्बत जला देने वाले, तेरा शुक्रिया मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले। हाँ। अंदलीब उस दौर का बड़ा लाजवाब एक नॉवल था और सुपर डुपर हिट। तो ये फिल्म नॉवल बेस्ड ये उसी से माखूज है, बहुत शानदार कहानी। आजकल बड़ा मशहूर एक गाना हुआ है, तू झूम झूम, वो भी यही है। वो भी भोपाली। वाह, और मुझे शुरू से वो उमरा लंगियां पब्बा पार हाँ, बहुत अच्छा वाह, लगा। वाह। मजेदार है उसका कोई उमरा लगियां पब्बा पाली, हाँ, काले काले ਉੱਥੋਂ ही जिथों ਅਸੀਂ ਗਾ असद अमानत अली। उमरा लगियां पब्बा पार, उमरा लगियां पब्बा पार, हाली ना बस ओए कालिया, उमरा लगियां पब्बा पार, ओ फुल्लां दे रंग काले, सुरख
ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਨਾ ਵਸ ਓਏ ਕਾਲਿਆ ਉਮਰਾਂ ਲੰਗੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾ वाओ, बब्बू राणा को दाद देनी चाहिए। लिरिक्स याद है लिरिक्स आपको? याद है? याद है लिरिक्स में कमाल हासिल ਇਹ ਗਾਣਾ कर ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਬਰਹਾਰ 'ਚ वो मेरा शो नहीं हैगा। मतलब कि अपने शोज में अपने मैं क्या इस गल का ना गुस्सा तुम्हारा कहाँ से हो गया दोवां पासे रखने पेंदे और दोवां पासे बेइज्जत हो नहीं जाता सर, वैसा क्या वाकई ऐसा है कि आप कहीं से गुजरने नहीं देते? आओ क्या मतलब? ये कह रहे हैं कि आप मतलब दोवां पासे रखने पैंदे ने दोवां पासों हाँ, आप भी तो मेरे साथ रहते हैं ना, ऐसा है कि नहीं सर, मैं ये मैं जब- एग्जैजरेशन होती है वैसे। जब मैं पकड़ने पे आता हूँ ना, अब वो एक अलग बात फिर मैं बता के पकड़ता हूँ, तुम इधर से गुजरो, इधर से गुजरो। आओ कबड्डी वाला सीन कबड्डी नहीं, ये एक चीज है, यहाँ पे बड्डी कहते हैं लेकिन हमारी तरफ कहते हैं वांजू। हाय वांजू ये पेंडू खेलते हैं ना, इधर से आप गुजर सकते हैं ना इधर से। ऐसे ही अच्छा उतों भी पेंडू ही लंघदा कैसी गल है शहरी दा कोई शहरी एक धप्फा वजदा पर वो तफे के डर से गुजरता ही नहीं है। हाँ सर भोपाली जरा रचाई रखो कोई नहीं अच्छा रहा आगे ओ रे ना ओ पंख होते तो उड़ आती रे रसिया बालमा तुझे दिल का दाग दिखलाती रे ओ पंख होते तो उड़ आती रे वाह वाह शुक्र है पहाड़ी की तरफ लुढ़कने लगा था, मैं- फिर वापस आया। हाँ जी पहाड़ी ने मैंने चपेड़ मार के छोड़ा तो चल वापस साजी गया ना मैं पहाड़ी वाल पहाड़ी वाल मैं क्यों जाना हूँ पता नहीं। इसके साथ कोई वाक्य हुआ है, ये बार बार उधर जाता है। सजना भूल ना जाना मेरा प्यार, वो भी है हाँ गुनगुनाए जरा तुसी भी पैसे लेंदे हो यार बहुत ही स्टूपिड हो। वैसे ही कह रहे हैं सजना भूल न जाना मेरा प्यार, इन राहों में हाँ नैन बिछा के तेरा करूंगी इंतजार, सजना भूल न जाना मेरा प्यार। बहुत सही। ओ ऐसे झूम ਸਤਾਈ ਕਰ ਨੇ ਓ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿੰਦੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਸਰ ਸਹਿਣਾ ਤੋਂ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ पीड़ा नु मैं सीने लावा ते मैं हंस जाऊं एक्चुअली यहाँ कॉम्पोजिशन की बात हो रही लिरिक्स की तो बात नहीं हो रही उनकी कहना सहने क्या आगे आप कहने वाले सीने थे? लावा घूम घूम घूम। पीड़ा नु मैं सीने लावा ते फारिया जे तू ना बोलती तो की सी पीड़ा ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ जी ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਓ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਝੂਮ 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 ਤੂੰ ਝੂਮ 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 क्या अच्छी कंपोजिशन है। तू झूम 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 हाँ अब हम पहला आज का राउंड स्टार्ट करेंगे वहीद खान साहब से जी जी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ वहीद खान क्या सुना रहे हैं आप सर। नैना ठग लेंगे जी, राहत अता फतेह अली कीजिए। खान का। राहत फतेह अली खान। केड़ी फिल्म में बोला ओमकारा ये ओमकारा का। कारा, ओ शेक्सपियर। चलो भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनों को तो
तो डसने का चस्का लगा रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला, बिन बादल बरसा कादर नशीला रे, नैनों कादर नशीला, वाह। बिन बादल बरसा, बादलों में सतरंगियां भोवे, भोर तलक बरसावे, बादलों में सतरंगियां भोवे, नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे, ओ नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नैना बावर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, ओ नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। वाह, गुड। नैना ठग देंगे, ओ नैना, 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 नैना ठग लेंगे। क्या बात। वाह जी वाह। वारिया की तरफ चलिए। जी फारिया, आप क्या सुना रही हैं आज? मैं आज ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागिनी में, ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। लवली। ललित साहब, बीट इसकी दादरा नहीं है? जी सर। क्यों जी? वाह। चलो साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਰੈਂਕ 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नदी का और एक और बहुत बड़ा गाना जो आपने आते ही कुछ सुनाया था, वो भी दादरा है। लग जा लग गले जा के गले। फिर ये ऐसी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सर ये पढ़ाई जर्नलिज्म
ये ਯਾਰ ਇਹ ਅਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸਲ ਗਾਣਾ असल प्रोफेशन ये है। हाँ जी, अब हम अपने आउटर पैनल पर जा रहे हैं जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक हमारे कैफे पेट्रन हैं और दूसरे हमारे पास ख्वाजा जमाल मौजूद हैं। जी जमाल साहब क्या सुना रहे हैं आप? दीवाना हुआ बादल जी जमाल। ए हे ओ हो आ ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल भी नहीं है। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले दिल आज खुशी से पागल है दिल आज खुशी से पागल है ऐ जाने वफा तुम खूब मिले ऐ जाने वफा तुम खूब मिले दिल क्यों न बने पागल क्या तुमने अदा पाई ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बहुत अच्छे थैंक यू वेरी मच अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। जी अक्सर होता है कि म्यूजिक कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। वाकई में सर हमारा म्यूजिक जा कहाँ रहा है? ये भाईजान से पूछिए, तलत साहब आप इसका तलत साहब से जवाब पूछे दीजिए। उस्ताद जी से पूछें ऐसी बात अरे तो साहब कहाँ जा रहा है म्यूजिक? म्यूज़िक तो प्रोग्रेस मेक कर रहा है, मैं तो यही कहूँगा। वो एक अलग बात है कि हम हमारे टेस्ट का म्यूज़िक अब मतलब सुनने वाले नहीं कम है। लेकिन जो हैं उनके टेस्ट का यही है। बिल्कुल तो म्यूजिक चेंज नहीं हुआ, टेस्ट बड्स चेंज हो गए। ऐसे। जी तो इस दौर के शंकर जयकिशन, निसार बज़मीज़, ख्वाजा खुर्शीद अनवर मौजूद हैं। सिर्फ हमें उनकी पहचान इसलिए नहीं कि हमारी टेस्ट उनकी टेस्ट से डिफरेंट। नहीं मैं बिल्कुल ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ वो हर बात पे कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम हो गया। ਹਾਂਜੀ गए वक्तों की फिल्में अगर आज देख लें ना आप, तो 10 मिनट बाद वो कहेंगे ये क्या है भाई, जी ये कौन पागल था इस पे आस्कर देता रहा तुम्हें। और गानों की स्पीड भी तेज हो गई है, बहुत तेज ज़्यादा। होगी या स्लो होगी, लेकिन वो थोड़ी अच्छा उनका जो सर्वाइवल स्पैन है वो भी बहुत कम है। वो तो हफ्तों का भी नहीं है, दिनों का है। बिल्कुल ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। लेकिन जो अच्छे गाने, दिल दियां गल्लां, ਵਾਹ ਵਾਹ आप देखिएगा अगले 15-20 साल वो रहेगा गाना बिल्कुल ਲਵੇਗਾ ਗਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ कम से कम। सर ये जैसे अभी इसने गाया है, राहत फतेह अली खान के बहुत से ऐसे गाने हैं जो कि बड़े वही कमाल राहत हैं। फतेह अली खान का वो सलमान खान वाली फिल्म क्या थी, ਇਹ मस्त मस्त तेरे मस्त मस्त दो नैन। जी। वो मैं दगाबाज उसको 50 साल मजीद देता हूँ। दगाबाज रे भी अच्छा होता दगाबाज कौन सा है? दगाबाज रे हाय दगाबाज बहुत अच्छा गाना, अनदर 10 years। अच्छा, लेकिन कई ये भी तशवीश की बात है, और ये जो हम डिस्कशन इस वक्त कर रहे हैं ना, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन नहीं कर रहे, इस पर बैठना चाहिए, गौर व खौज करना चाहिए हमारे दोस्तों को जो इस फील्ड के असातिज़ा हैं। जी और असातिज़ा के लिए ज़रूरी नहीं कि वो म्यूजिशियन ही हो, सुखनवर होना ज़रूरी नहीं, सुखन फहम होना ज़रूरी है। क्या बात। वो देखें कि कई बहुत बड़े बड़े गाने वो दे नेवर सॉ द लाइट ऑफ डे, दे केम, दे सॉ, दे वैनिश्ड, हालांकि दे आर वेरी गुड सॉन्ग्स। ये इत्तफाक ऐसा है, बाज़ औक़ात आप हैरान हो जाते हैं। मसलन हावड़ा ब्रिज
सदियों पुरानी फिल्म लगती है, आइए मेहरबान उसका ब्लॉकबस्टर है। लेकिन एक फिल्म से अगर एक गाना जो छप्पड़ फाड़ के अल्लाह उसको अता कर देना, तो दूसरे जो कंपैरेटिवली लेसर होते हैं वो बिल्कुल ज़मींदोज़ हो जाते हैं। मसलन कभी मेरे कहने पर आप एक गाना उसी फिल्म का सुनिएगा, ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम। ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। ये अलग बात है कि उसकी पिक्चराइजेशन बड़ी मिजरेबल है और रही सी कसर अशोक साहब ने निकाल दी। लेकिन और चलें, ये तो दूर की बात है, नज़दीक आ जाए। हमारा अमजद बॉबी, उसका एक बड़ा शाहकार गाना था, ये दीवाने तेरे प्यार के का गाना, दिल के कमरे में एक दिन वो आएगा, वो एक है लाखों में। सब ब्यूटीफुल सॉन्ग, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहा। इसी से मिलता जुलता एक शायद रेशम का भी गाना था ना, नहीं, कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा। नहीं, ये इस लय इस तर्ज पे नहीं होगा, लिरिक्स मिलते जुलते होंगे। तो ये भी है, जिस तरह बाज लोगों की किस्मत में शोहरत नहीं होती ना, और वो उस शोहरत के लिए बेचारे बहुत हाथ पैर मारते हैं, उन्हें समझना चाहिए। तो इसी तरह बाज चीज़ों के लिए भी शोहरत नहीं है। बाज गाने बहुत शानदार गाने होते हैं। चंद दिन पहले मैंने सुना एक गाना, मैं इंडियन गाने, पाकिस्तानी गानों का इतना शौकीन, और बचपन से तामील इरशाद के दौर से, आपकी फरमाइश के दौर से एक होता था शिजान हिट परेड, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होता था। फिर एक प्रोग्राम था हर तान है दीपक। हाँ जी, ये तो मैंने भी इस तरह की चीजें, ये हम सारा कुछ सुना करते थे, लेकिन वो गाना कभी मेरी नजर से गुजरा ही नहीं। कौन सा? मैंने 2 साल पहले सुना। कौन सा? वो है अपना मोहिंदर कपूर का, लाखों हैं यहाँ दिल वाले हाँ, पर प्यार नहीं मिलता। जी। बहुत खूबसूरत गाना, लेकिन नजरों से ओझल रहा। इसी तरह बेशुमार गाने हैं। सर डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। जी जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहने। डॉक्टर साहब क्या सुना रही हैं आप? मैं सुना रही हूँ ठहर भी जाओ सनम। वाह, ठहर भी जाओ ठहर भी ठहर भी जाओ सनम। अच्छा सर, ये ठहर भी जाओ ठहर भी जाओ सनम है, ठहर भी जाओ But सनम। जो ओरिजिनल गाने, नहीं, ठहर। वैसे द वर्ड इज ठहर, बट जो ओरिजिनल गाने में Original उसने है। गाया हुआ है, शी सेज ठहर भी जाओ। ठहर भी जाओ सनम। इस ठहर कहने से ना वो थोड़ा ठहर भी जाओ, ठहर भी जाओ सनम की जगह शी, जो माला ने गाया ना, शी सेज ठहर भी जाओ। इस तरह उन्होंने सीधा किया, ठहर भी जाओ। ठहर नहीं कहा उसने, ठहर भी जाओ। वजन में आते ही ठहर है, ठहर भी जाओ। ठहर में तो हरूफ गिर रहे हैं, ठहर भी जाओ सनम। नहीं उस्ताद जी, चलो साहब आप बताइए। बड़ी देर हुई है सुनाने का बस। ठहर भी जाओ, ये तो ठहर भी जाओ। हाँ, जो बिल्कुल। उसने गाया हुआ है ना आपके शो में, सायरा सायरा ताहिर। ताहिर। सायरा ताहिर ने, उसने शी ठहर, इज नॉट माला। वही के उसने ठहर भी जाओ मैं गाया। हैरान था, माला ताहिर कहाँ से आ गई? माला नहीं, जो ताहिर ने नहीं माला ने गाया हुआ है उसने ठहर भी जाओ गाया, जो सायरा ने गाया उसने ठहर भी जाओ गाया। गाया। ठहर है, ठहर। ठहर। ठहर भी ओरिजिनल में ठहर है। शी सिंग्स ठहर भी जाओ सनम। ठहर, जो हम ठहर। आपको जिस तरह कन्वीनियंट लगता है, आप दोनों कर 10 सकते हैं। रियायतें लफ्जी ले लें। ठहर भी जाओ सनम, तुमको मेरी कसम। ठहर भी जाओ सनम, पानी है ना? तुमको मेरी कसम। चाय में चेक करो, ये जो देते ऐसे लम्हे बीत गए तो आएंगे फिर कहाँ। रुक भी जाओ सनम, ठहर भी जाओ सनम, तुमको मेरी कसम। तुम तो अभी से बिगड़ने लगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगे। नई नई अपनी मुलाकात है, ऐसे में लड़ना बुरी बात है। इसके सिवा तुम्हें समझाए क्या, इसके सिवा तुम्हें समझाए क्या। मान भी जाओ सनम, ठहर भी जाओ सनम, तुमको मेरी कसम। ऐसे लम्हे बीत गए तो आएंगे
भी जाओ सनम, तुमको मेरी कसम। गुड, वाह, a lot of improvement, doc. क्या कहने, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बस बब्बू क्या कहने, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। बिल्कुल मरीज़ां ऐसे ਨੂੰ ही, ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, तुम में से गाता कौन है? बिल्कुल कोई वो वाली अकेडमी जो बाबर हाउस में बाबर पहले करता होता था, मेरी वो अकेडमी। ਐਵੇਂ 2-4 ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਮਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਪ